हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इकरा केमिस्ट्री क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। जो लोग इस बार इंटरमीडिएट परीक्षा में जो बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक उप सहसंयोजन यौगिकों के आईयूपीएसी नाम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरह से लिखे जाए। अभी मैंने इसका अपना पहला एक वीडियो डाला है, उसमें मैंने आपको बताया कि जब संकुल यौगिक ऋण आयन हो तब क्या होगा, किस तरह से हम नाम लिखेंगे। अब ये दूसरा वीडियो है, इसमें हम बता रहे हैं आपको सेकंड रूल है आपका कि जब संकुल आयन धनायन हो, ये सेकंड रूल है, जब संकुल आयन धनायन हो तो हम कौन सा रूल लगाएंगे। जब संकुल आयन धनायन हो तो हम कैसे पहचानेंगे, कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड पे कुछ लिखा हुआ है और लेफ्ट अगर इस तरह से लेफ्ट हैंड पे कुछ लिखा है तो वो धनायन में चला जाएगा और ये पूरा यौगिक संकुल आयन होगा, तो ये आपका ऋणायन में आ जाएगा। अब राइट हैंड पे कुछ लिखा हुआ है तो ये तो आपका हो गया है ऋण आयन, ये आपका हो गया ऋण आयन। इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, -1 की वजह से ये पार्ट हो गया आपका ऋणायन। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट में देखते हैं, एक में आपका ये हो गया ऋणायन, तो एक में ये पूरा पार्ट उठा के आपका हो गया धनायन में आ गया, ये पूरा पार्ट आपका धनायन हो गया। तो अब जब हमने रूल कौन सा लगाना है कि जब संकुल आयन, ये पूरा संकुल आयन है, ब्रैकेट के अंदर जो आप देख रहे हो ये पूरा ब्रैकेट स्टार्ट होने से ब्रैकेट बंद होने तक का जो पार्ट है वो आपका जो है संकुल है। अगर संकुल धनायन हो गया है तो अब रूल कौन सा लगेगा, पहले तो हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। मैंने पिछले लास्ट वीडियो में बताया कि आपको ब्रैकेट स्टार्ट होने पर जो पहला तत्व है वो आपका केंद्रीय धातु, और उस केंद्रीय धातु को छोड़ के ब्रैकेट बंद होने तक जितने भी तत्व दिए गए हैं, जितने भी आयन अणु कुछ भी दिए गए हैं, वो सब के सब आपके जो है लीगेंड होंगे। तो इसमें ये सब ये तीनों लीगेंड है आपके, तो ये लीगेंड है। तो सबसे पहले इस रूल में क्या याद रखना है, सबसे पहले हमें लीगेंड का नाम संख्या के साथ, और संख्या का जो नाम लिखा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लीगेंड में लिखा जाएगा। केंद्रीय धातु या बाहर के किसी भी से भी हमें कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ लीगेंड का नाम जो संख्या का यूज करेंगे वो लीगेंड के नाम में यूज करेंगे। और लीगेंड में भी हमें अल्फाबेटिकल क्रम इंग्लिश का याद रखना है, जैसे कि क्लोराइड सी से शुरू होता है, नाइट्रो एन से शुरू होता है, और एमीन ए से शुरू होता है। तो सबसे पहले ए आएगा इंग्लिश में, फिर सी आएगा, फिर एन आएगा, इसी क्रम में हमें नाम लिखना है। तो लीगेंड का नाम संख्या के साथ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एमीन, लेकिन हमें लीगेंड के नाम में संख्या भी यूज करना है, तो एमीन 4 पे 4 नंबर वाले को हम बोलते हैं टेट्रा। तो एमीन, तो टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। फिर दूसरा लीगेंड क्लोराइडो, क्लोराइडो। तीसरा लीगेंड जो है वो नाइट्रो। फिर उसके बाद तीनों लीगेंड अब लिख गए। अब केंद्रीय धातु का नाम ऑक्सीकरण संख्या के साथ रोमन अंकों में, तो केंद्रीय धातु आपका CO है, यानी कि कोबाल्ट है, और इसका लैटिन नहीं सिंपल नाम लिखना है तो कोबाल्ट। अगर लैटिन नाम लिखना होता तो कोबाल्टेट हो जाता। और कोबाल्ट लिखने के बाद ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल लेते हैं इसकी, CO की ऑक्सीकरण संख्या ही हमें निकालना है। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है और संक्रमण यौगिक हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित होती है, इसलिए इसी की निकालना पड़ती है। तो X प्लस के Cl की ऑक्सीकरण संख्या आपको पता है -1 होती है, NO2 की ऑक्सीकरण संख्या आपको पता है -1 होती है, NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, और NH3 4 बार है तो इन2 में 4, सबके इज प्लस ClO4 की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, सबके इज इक्वल टू में 0। तो X -1 -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1, ये पूरा पार्ट हो गया आपका 0, और ये प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। X -1 -1 -1 -3 इज इक्वल टू 0, उठा के उस तरफ ले गए तो X इक्वल टू +3। ऑक्सीकरण संख्या निकल के आई है आपकी X इक्वल टू +3। तो इस ऑक्सीकरण संख्या को हम इसके बगल में लिख देते हैं, रोमन अंकों में लिखना है तो ये 3 लिख गया आपका ये।
और उसके बाद आपका सरल ऋण आयन का नाम है। तो ऋण आयन कौन है? ये है। इसका नाम याद रखना, ClO4 को अलग अलग नहीं देखेंगे, ये एक ही पूरा जो है अणु है। इसका सीधे सीधे नाम होगा आपका परक्लोरेट, परक्लोरेट, इस तरह से। तो ये आपका पूरा IUPAC नाम इसका हो गया, टेट्रा एमीन क्लोराइडो नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड परक्लोरेट। आप चाहो तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेट्रा एमीन है आपका, टेट्रा एमीन, क्लोराइडो है, क्लोराइडो नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड और परक्लोरेट, परक्लोरेट, ये इंग्लिश में हो गया आपका टेट्रा एमीन क्लोराइडो नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड परक्लोरेट। इस तरह से इस पूरे यौगिक का नाम हुआ आपका हिंदी में टेट्राएमीन क्लोराइडो नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड परक्लोरेट। हमें अगर एक बार ये पहचानना आ जाए कि संकुल यौगिक किस में है, अगर ऋणायन में आ रहा है तो ऋणायन वाला रूल लगाएंगे, उसमें केंद्रीय धातु में लैटिन नाम उसका लिखा जाएगा। और अगर धनायन में आ रहा है तो केंद्रीय धातु का सिंपल नाम होगा, इसमें पहले लिगेंड का नाम, फिर केंद्रीय धातु, फिर आपकी सरल ऋणायन का नाम। कैसे रूल को याद रखेंगे? लिगेंड से मान लीजिए आप एल है तो एल का मतलब एल हो गया लिगेंड, केंद्रीय धातु आपका सेंट्रल आयन हो गया तो सी, और सरल ऋण आयन आपका जो है इसको एन बोल सकते हैं, निगेटिव, निगेटिव से एन हो गया। तो जैसे आप मैथमेटिक्स में ना एलसीएम याद करते हो ना, एलसीएम, इसी तरह से बस याद रखो, आपका ये सेकंड रूल ऐसे याद रखने की ट्रिक है कि एलसीएन करना है आपको। एन यहाँ पे आपका निगेटिव वाला आयन है, आपका निगेटिव वाला, तो आपको इस तरह से इसे याद रखना है। जल्दी से नोट कीजिए, आपका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसका सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। CR EN का होल थ्राइज और Cl का थ्राइज, ये फिर से वही रूल लगाना है आपको कि हम Cl की ऑक्सीकरण संख्या आपको पता है -1 होती है, -1 होने की वजह से ये माइनस चार्ज वाला हो गया, तो ये हो गया आपका ऋणायन, ये पूरा पार्ट आपका ऋणायन हो गया। और ये ऋणायन हुआ तो इस पूरे स्ट्रक्चर को दो पार्ट में देखना है, एक ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट के बाहर। तो ब्रैकेट के बाहर वाला तो ऋणायन हो गया, तो ये अंदर वाला ब्रैकेट के पूरा आपका धनायन हो जाएगा। और जैसे ही ये धनायन होगा तो धनायन वाला रूल लगाएंगे, जब संकुलायन धनायन हो तब तब हमें क्या रूल लगाना है? लीगेंड का नाम सबसे पहले संख्या के साथ, तो लीगेंड कौन है? इस बार लीगेंड का नाम है एथिलीन डाइएमीन, EN का नाम है आपका एथिलीन डाइएमीन। यूपी बोर्ड में एथिलीन डाइएमीन के बहुत एग्जाम्पल आते हैं आपके, एथिलीन डाइएमीन। अब इसमें संख्या जो है 3 है। अगर हम यहाँ पे अगर हम लगाएंगे आपका कि संख्या 3, अगर हम ट्राई लगाएंगे या डाई लगाएंगे या इस तरह से कुछ लगाएंगे, तो इसके लिए जिनके लिगेंड नामों में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा उपस्थित है, तो उनके लिए हम सिंपल लिगेंड की संख्या के साथ सिंपल पूर्व लग्न का यूज नहीं करते हैं। उसके साथ 2 के साथ डाई का नहीं करेंगे, 3 के साथ ट्राई का नहीं करेंगे, बल्कि हम उसमें क्या लेंगे? 2 के साथ हमें विष लेना पड़ेगा। ये विशेष पूर्व लग्न है, ये उन
लिगेंडों में यूज होते हैं जिन लिगेंडों के नाम में पहले से ही डाई ट्राई उपस्थित होता है। ई एन का नाम पहले से ही एथिलीन डाई एमीन है, इसलिए हम इसमें यहाँ पे ट्राई एथिलीन डाई एमीन नहीं लिखेंगे, ना ही डाई एथिलीन डाई एमीन लिखेंगे। हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, विशेष पूर्वलग्न यूज करेंगे। जब 2 होगा तो बिश यूज करेंगे, 3 होगा तो हम ट्रिस यूज करेंगे, 4 होगा तो टेट्राकिस, 5 होगा तो पेंटाकिस, इसी तरह से 6 होगा तो हेक्साकिस, इसी तरह से पूरी 10 तक आपकी सीरीज जाएगी। तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे आपका ट्रिस। ट्रिस लगाने के बाद ये अलग से दिखे इसलिए हमें इसको ब्रैकेट में कवर्ड करना है इस तरह से, ट्रिस एथिलीन डाई एमीन। ये आपका एक ही यहाँ पे लिगेंड था, ब्रैकेट बंद होने से पहले यही था, ये तो आपकी केंद्रीय धातु हो गई, सिर्फ एक लिगेंड था ईएन, तो ये इसका नाम आपने लिख दिया ट्रेस एथिलीन डाई एमीन संख्या के साथ। अब आगे बढ़िए तो केंद्रीय धातु का नाम ये सीआर है, सिंपल नाम लगेगा क्योंकि ये संकुल आयन धन आयन है, तो ये हो जाएगा आपका क्रोमियम। क्रोमियम इसकी अगर ऑक्सीकरण संख्या हमें लिखना है तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। सी आर की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो एक्स प्लस के ई एन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, इनटू में 3 बार है वो, प्लस सी एल की ऑक्सीकरण संख्या -1 इनटू में 3, सबके इज इक्वल टू में 0, तो एक्स प्लस 0 और प्लस माइनस माइनस के 3 ये हो गया इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू उस तरफ उठा के ले गए तो प्लस के 3, तो ऑक्सीकरण संख्या जो निकल के आई है वो आई है आपकी प्लस के 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रोमियम थर्ड, ये इस तरह से। और Cl3 तो हमने आपको पहले ही बताया था, अब यहाँ पे आप ये नहीं लिखोगे कि ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड नहीं लिखोगे आप, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इससे हमें 3 से 2 से कोई मतलब नहीं। अगर ये ब्रैकेट के अंदर लिगेंड के रूप में होता तो फिर हम लिखते इसमें ट्राइक्लोराइडो, लेकिन यहाँ पे साधारण नाम इसका लिखना है, सिंपल नाम, तो सिर्फ आप लिखोगे क्लोराइड, इस तरह से। आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप जो है इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ट्रिस एथिलीन डाई एमीन क्रोमियम थर्ड और लास्ट में क्लोराइड, इस तरह से ये पूरा आपका नाम लिखा हुआ है। इस तरह के एग्जाम्पल जिसमें ईएन है, ऑक्सिलेटो है, एथिलीन डाई एमीन है, ईडीटीए है, इस तरह के एग्जाम्पल यूपी बोर्ड में बहुत आते हैं, इसलिए इस पर विशेष याद रखना है, क्योंकि इसमें जो है आपका साधारण पूर्वलग्न यूज नहीं होता है, विशेष पूर्वलग्न यूज होते हैं, ट्रेस है, डाई और बिस है, टेट्राकिस है, पेंटाकिस है, इस तरह से यूज होते हैं, तो आपको ये याद रखना है। इस तरह से आप नाम लिखोगे। ये आपका कब का है नाम, जब संकुल आयन धनायन हो, तो पहले लिगेंड का नाम एल फॉर लिगेंड संख्या के साथ, और केंद्रीय धातु का नाम ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में, तो केंद्रीय धातु का सेंट्रल एटम का हमने सी ले लिया, और सरल ऋणायन का नाम निगेटिव चार्ज का हमने एन ले लिया। तो जैसे हम मैथमेटिक्स में एलसीएम याद रखते हैं, इसी तरह से एलसीएन आपको याद रखना है, ये इसकी ट्रिक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख सकें, जो यूपी बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। अगला वीडियो हम इसका, जब ना वो धनायन हो संकुल, ना ऋणायन हो, उदासीन हो, इस तरह का, और इनके स्ट्रक्चर, ये तो हम स्ट्रक्चर से नाम बना रहे हैं, नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाए, एक वीडियो हम आपको ये लाएंगे उदासीन वाला, एक वीडियो के नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाए, और एक वीडियो सारे तीनों मतलब रूल के एक साथ
कई एग्जाम्पल हम आपको कराएंगे जो यूपी बोर्ड में अभी आपके जो है मॉडल पेपर में और अनसॉल्व पेपर में है, वो सब के सब हम आपको कराएंगे। थैंक यू।